भी आपके बेटा माइंड में नहीं है भैया, बेटा चला गया, मैं अपने आप को नहीं बचा सकती। तुम कह रहे हो कि अब राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। क्या चर्चाएं तेज हुई और किस प्रकार से तेज हुई हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे का एक बयान आने के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने भी एक टिप्पणी तो कर ही डाली। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक्टिवेट हो गए, पूरा प्रदेश एक्टिवेट हो गया और ये वसुंधरा राजे के नाम पे जो चर्चाएं चल रही थी उसके अंदर खुद मैडम को सामने आना पड़ा और ये बताना पड़ा कि क्या तो वो बयान था और क्या उनके द्वारा क्या कहा गया था। 12 के अंदर मैडम किसी जनसभा को संबोधित कर रही थी, वहाँ पे कोई बयान दिया गया, उस बयान को सोशल मीडिया इंटरनेट के ऊपर वायरल कर दिया गया। वो बयान वायरल होते के साथ ही वो बयान जो है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जब बीकानेर पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ये बात कर रही हैं, तो मदन राठौड़ खुद को रोक नहीं पाए और अपना जो गुस्सा है वो निकल गया। बोले कि प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे, कौन सी कुर्सी नहीं बचा पाई। फिर लोगों ने, पत्रकारों ने कहा कि साहब वो मुख्यमंत्री की बात कर रही हैं, तो मदन राठौड़ बोले कि हर बार थोड़े ही मुख्यमंत्री, फिर एक राजस्थानी दोहे का उपयोग करते हुए उस जगह से निकल जाना उचित समझा। लेकिन मदन राठौड़ ने यह भी माना कि अभी कुछ समय पहले ही मेरी वसुंधरा जी से बात हुई है, प्रदेश में वसुंधरा जी का हर काम हो रहा है, प्रदेश में वसुंधरा जी की चलत उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। ये मदन राठौड़ ने एक्नॉलेज किया और माना। एक बार आप सुन लीजिए कि मदन राठौड़ ने क्या कुछ कहा है। वो आपको मैंने बताया, हमारे संगठन की प्रक्रिया है, हम जिला बैठक करते हैं, हमारी बैठकों के हिसाब से होता है, सब बैठ के सबको सुनेंगे, उनको कोई सलाह देनी है देंगे, संगठन को मजबूत करने की हमारी एक प्रक्रिया है, उसका पालन करते हैं। महिला आरक्षण बिल जो है पेश किया गया है, तो कांग्रेस के लिए सिर्फ बात है। देखिए, जब महिला आरक्षण लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ था, सर्वदलीय सहमति से हुआ, उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित थी। अब वो नाटकबाजी कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। अब वो उनको लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, ये वो बैक हो रहे हैं। या तो स्पष्ट कहे कि हम महिला आरक्षण नहीं चाहते, ये कांग्रेस को बोलना चाहिए, हम चाहते हैं, हम महिलाओं को भी और उचित प्रतिनिधित्व उनके सम्मान के साथ देना चाहते हैं। सत्ता और संगठन की बात करें तो संगठन के लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जाएगी, नियुक्तियां हो रही है। अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति हो गई है, हमारे सियाज चौधरी जी की नियुक्ति हो गई, बढ़ाना जी की नियुक्ति हो गई, हमारे वो अपने ओबीसी वालों की हो गई, तो सब नियुक्तियां हो रही है। हाँ, दिक्कत है और बाकी तो हो जाएगी। मोर्चे और हाँ, मोर्चे बन गए, हमारे सारे मोर्चे बन गए, एक भी मोर्चा बाकी नहीं है। प्रकोष्ठ प्रभारी की नियुक्ति हो गई, प्रकोष्ठ होती है, वो कर रहे हैं। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, खुद हट रही है। अब ममता बनर्जी का जनाधार खिसक गया है, इसलिए वो नाटक कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी कभी भी धर्म में विश्वास नहीं करती। अब वो उसके सांसद हमारे राज्यसभा में और जगन्नाथ मंदिर पे बोल रहे हैं, राम मंदिर पे बोल रहे हैं, यानी वो एक घड़ियाली आंसू है, मन के भाव पूछ रहे हैं, ऊपर वो समाज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नाटक कर रही है। वो जनता समझ रही है, अब नाटकबाजी चलेगी नहीं, जनता जनाधार और सत्य पर आधारित निर्णय स्वीकार करेगी। देखिए, आसाम हम 2/3 बहुमत से अधिक से जीतेंगे, पुडुचेरी हम अच्छे तरीके से जीतेंगे, बंगाल में इस बार ममता बनर्जी का जनाधार खिसक गया है और हम सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। इसी प्रकार से तमिलनाडु है, तमिलनाडु में हम AIADMK के साथ में हमारा गठजोड़ है, हम इस बार सरकार बनाएंगे। इसी प्रकार से केरल की स्थिति भी हमारे पक्ष में है, वहाँ पर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि मुझे भी हटा दिया, मेरे काम नहीं हो रहे, तो आपके काम क्या होंगे? कौन पूर्व मंत्री है? नाम तो गलत बात है, कभी भी नहीं कहा मेरे काम नहीं हो रहे, कभी भी नहीं कहा।
वसुंधरा जी के सब काम हो रहे हैं। अभी ये 2 मिनट पहले मेरी वसुंधरा जी से बात हुई है, उन्होंने तो कार्यक्रम भी काम कर रहे हैं। नहीं कभी नहीं। कुर्सी नहीं बचा पाई, मैं अपनी कुर्सी बचा नहीं पाई। आपका नाम क्या होगा? अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या नहीं बचा पाई? आप कैसी बातें कर रहे हो? मुख्यमंत्री की बात कर रही है। मुख्यमंत्री तो कोई हर बार थोड़ी, कोई किसको क्या होना है, वो कहते हैं ना कि चिट्ठी चोरे कोरे चून की मांगे घी और दाल, मोदी सू क्यों झगड़ो करे चिट्ठी का नहीं नाल। तो ये आपने सुना कि मदन राठौड़ ने हर विषय को तय कवर किया, बंगाल से लेकर आसाम तक के चुनाव के विषय में बताया, और वसुंधरा राजे के जो सवाल था उसके ऊपर असहज भी नजर आए। जब ये बात फैली तो मैडम को खुद सामने आना पड़ा और मैडम ने अपने उस बयान का मतलब बताया। वसुंधरा राजे ने सामने आकर मीडिया को बुलाया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो बयान वायरल किया गया वो बयान पूर्णतः गलत है। मैंने एक उदाहरण दिया था, मुझे कोई ज़मीन की मदद मांगने आया था तो मैंने उसको उदाहरण दे के समझाया था कि जब ये नेशनल हाईवे निकलता है तो धौलपुर में मुझे भी मेरे घर की दीवार पीछे करनी पड़ी थी। जब मैं खुद को नहीं बचा पाई तो मैं आपको आश्वासन कैसे दे सकती हूँ। इस बयान को लेकर राजस्थान के अंदर एक सरसरी सी उठी, जिस पर मैडम को वापस आकर अपना बयान देना पड़ा। ये कोई लेकिन छोटी घटना नहीं थी जहाँ पे वसुंधरा राजे का एक बयान वायरल किया गया और उसके बाद में वसुंधरा राजे को ही सफाई देनी पड़ी। उस अवसर पर मैंने एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग हम लोगों की होती है, जब भी वो रवाना होते हैं तो हम फ्लैग ऑफ कर देते हैं उनको। तो उसमें मैंने कुछ बोला और वो बात मैंने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सब ली गई है। इशू था 4 लेन हाईवे का। मेरे पास कुछ लोग आए कि 4 लेन हाईवे बन रहा है और उसका बाईपास हमारे जमीन के अंदर से निकल रहा है कि आप इसकी अलाइनमेंट को बदल सकते हो, प्लीज आप बदलवाओ। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि धौलपुर में मेरे घर के सामने नेशनल हाईवे निकली है और जब मुड्डियां गड़ जाती हैं और नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हो जाता है तो नियमानुसार हम लोगों को काम करना ही पड़ता है। मुझे भी अपने दीवार को पीछे करना पड़ा, मेरी जमीन भी गई। तो मैंने उनको ये कहा कि जब मैं अपने घर पे अपने घर की जमीन को उसमें नहीं रोक लगा सकी तो मैं आपको कैसे मदद कर सकूंगी। मैं ये उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये अब हो गया है काम और नेशनल हाईवे यहां से निकलेगा। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस झालावाड़ के अंदर मैं देखती हूँ, मेरा भाषण तो कभी होता भी नहीं है। ये एक संवाद होता है क्योंकि हम तो सब लोगों को अपना परिवार मानते हैं और वो लोग टाइम टू टाइम हमारे साथ हैं तो वो पूरी जानकारी रखते हैं क्या हो रहा है। बार बार कुछ ना कुछ निकाल लिया जाता है आपके भाषणों से, क्या ये इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ हितैषी लोग हैं और वो हितैषी लोग हमारे साथ कुछ लोगों को लगा के रखते हैं जिनका काम ही ये है कि भैया पूरी तरह से आप लोग इनके भाषण का देख करते रहो। क्या मालूम कहाँ अपने को कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिसको तोड़ फोड़ करके हम मैंने अलग अर्थ उसका निकले, ऐसा कोई रील या कोई बात निकालने का काम कर सकें। वो उसी संदर्भ में है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं, इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाए और भगवान की दया से और आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मुझे नहीं लगता कि ये कभी आगे भी सक्सेसफुल होंगे। परंतु मैंने ये सोचा कि किसी को गलतफहमी न हो, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने इस चीज को आपसे क्लैरिफाई किया है। तो कोई किसी के माइंड में नहीं होना चाहिए पद की बात ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पूरे एपिसोड में पीछे नहीं रहे। उन्होंने हालांकि ये कहा कि हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी पार्टी का निजी विषय है। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री वाली टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अशोक गहलोत यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि वो हमारी पार्टी में कमियां ढूंढते हैं पर उनके यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वसुंधरा राजे
के ऊपर आया ये बयान या वसुंधरा राजे द्वारा दिया गया ये जो बयान है, ये बताता है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। जरा आप उनको भी सुन लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ इस विषय के अंदर कहा है। पहली बात तो उनकी पार्टी के मामले में कोई कमेंट करना नहीं चाहते। तो जो हालात हैं, जिस प्रकार से बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो एक प्रकार से अलग अप्रोच रखते हैं, बोलने की भी, व्यवहार की भी। वैसे अच्छे व्यवहारिक हैं, हमसे अच्छे संबंध हैं, व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति भी हैं, पर जब पार्टी का दबाव होता है तो पता नहीं दबाव में क्या बोल जाए, वो स्थिति इनकी बनी हुई है। चाहे कमेंट हम लोगों के बारे में हो, वसुंधरा के बारे में हो, ये कमेंट कोई करता है क्या? पीसीसी प्रेसिडेंट या बीजेपी अध्यक्ष कोई पार्टी का कि बार बार मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बने क्या? ये कमेंट तो कम से कम मोदी जी के लिए छोड़ना चाहिए था हमको, या जो बीजेपी के अध्यक्ष है ऑल इंडिया के, वो बोलते हैं, तो बोल रहे इनकी पार्टी, हम क्या कर सकते हैं? वसुंधरा जी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी, सफाई देने की, क्योंकि लोग समझते हैं वसुंधरा जी की भावना क्या थी, उन्हें किस संदर्भ में कहा, लोग समझ रहे थे। अनावश्यक उन्होंने अपने कमेंट किए, वो तो उनकी मर्जी की बात है। कल बीकानेर में उन्होंने बयान दिया है कि उनके जो मदन राठौड़ ने, उनके बयान को मीडिया ने तोड़ के चलाया, जबकि उनकी मंशा ऐसी नहीं है। वसुंधरा जी भी कह रही है, मदन राठौड़ भी कह रहे हैं, ये इनकी पार्टी की स्थिति है। तो ये पार्टी का, ये हमें कहते हैं कि पार्टी में झगड़े हैं कांग्रेस के अंदर, दुर्गति इनकी हो रही है। क्या मदन राठौड़ बोल रहे हैं, क्या वसुंधरा जी बोल रही है, क्या और नेता बोल रहे हैं, आप खुद देख रहे हो। तो इनकी स्थिति सड़कों पे आ गई है। हम तो सब एक हैं, पार्टी हमारी एकजुट है राजस्थान में, कांग्रेस एकजुट है, और उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगली बारी सरकार 1 by 1 चेंज होती है राजस्थान में। जूली साहब खड़े हैं यहाँ पर, नेता प्रतिपक्ष हमारे, ये भी मेरी बात को तायद करेंगे कि अगली बारी कांग्रेस की आ रही है। मदन राठौड़ ने आपको लेके भी जो बयान दिया है कि पाकिस्तान जो, देखिए ये क्या, इनको संदर्भ पढ़ते नहीं है। मैंने कहा कि दुनिया के सामने एक अवसर गंवा दिया हमने, मध्यस्थता करने का काम हिंदुस्तान को करना चाहिए था। हिंदुस्तान का ऑरा पूरी दुनिया के अंदर अलग तरह का है, ये शांति भाईचारे की बात करने वाला, नॉन वायलेंस की बात करता, अहिंसा की बात करने वाला देश हमारा देश है। तो ये हमारा जो ऑरा है, दुनिया के मुल्क उम्मीद करते थे कि हिंदुस्तान आगे आके अपील करेगा, प्रयास करेगा कि हमारे यहाँ पर मध्यस्थता की प्रोसेस शुरू हो। उसके बजाय पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो कुछ नहीं हमारे सामने, आतंकवाद फैलाने वाला माना जाता है, आतंकियों को भेजता हमारे मुल्क के अंदर, आज वर्षों से दुनिया में छाप लगी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मुल्क है, वो शांति स्थापित करने की बात करने लग गया। तो क्या हिंदुस्तानी लोगों को दुख नहीं होता कि हम लोगों को? वो मैंने दुख प्रकट किया अपना। अब मेरे दुख प्रकट करने को मदन राठौड़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है। क्या पाकिस्तान होता है? 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, कुछ कर पाया क्या वो? और आप बताइए किस रूप में ये शांति के दूत बन गए वो तो। और ये तो कहना पड़ेगा ना, दुनिया में मैं डिस्कशन सुनता हूँ साहित्यकारों के, पत्रकारों के, वो बोल रहे हैं ये बात तो, कि भाई आज बताइए कि दुनिया भर के मैसेज गया कि पाकिस्तान शांति की स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अगर आग लगी हुई दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया पीड़ित है इससे, इजराइल और ईरान युद्ध से सब दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं कोई न कोई रूप में, उस पर कोई शांति की बात करेगा तो लोग उसकी तरफ देखेंगे। आज पूरी दुनिया के मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखने लग गए कि वहाँ इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्या फैसला होगा, सब उसकी तरफ देखने लग गए। वो स्थिति हमारी बननी चाहिए थी, मेरा मतलब ये था। अशोक गहलोत का बयान आया, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान आया। मदन राठौड़ बहुत सख्ते में नजर आए।
वसुंधरा राजे का भी दोबारा इस बात को लेकर बयान आया। राजस्थान की राजनीति के अंदर बयान जो हैं, बयानों के जो दौर हैं और जो कयासों के दौर हैं वो निरंतर चल रहे हैं। पिछले 2 सालों से बयान भी चल रहे हैं और कयास भी चल रहे हैं। कभी हनुमान बेनीवाल वसुंधरा राजे के लिए बयान दे देते हैं, कभी अशोक गहलोत वसुंधरा राजे के लिए बयान देते नज़र आते हैं, कभी गोविंद सिंह डोटासरा बयान देते नज़र आते हैं, लेकिन ये बयानों का दौर जो है वो थम नहीं रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के भी कई बयान आए जिसमें मैडम ने कहा था कि कार्यकर्ताओं का काम अधिकारी एक बार में करे, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। इस तरीके के बयान भी राजस्थान में आए हैं। लेकिन जब वसुंधरा राजे से जुड़ा कोई मसला या मामला सामने आता है तो राजस्थान में राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा जाती है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक विभाग जो है वो इस खोज में लग जाता है कि कहीं मैडम नाराज तो नहीं हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।